डूम रहता है। इससे बेहतर स्थिति तो शमशान घाट की है, वहाँ डूम रहता है कम से कम। यहाँ पे एक महिला आई है, इनका डिलीवरी के लिए कोई स्टाफ यहाँ पे, कोई डॉक्टर, कोई पाउडर नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब ताला बंद है और सब सरकार इन लोगों को पैसा सोने के लिए दे रही है। लेकिन यहाँ एक महिला अकेले एक बच्चे को खड़ा होकर के जन्म दे रही है गैलरी में, तो उससे भी बदतर स्थिति हुई ना। मानवता मर गई इन लोगों की, बचाइए। गैलरी में बच्चा पैदा हो रहा है और ये सब बस कमीशन का ड्रामा, कमीशन का खेल लगाए हुए हैं सब। नहीं बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं इसकी पूरी जांच कर रहा हूँ। नहीं, आप जो जांच करनी है कीजिए। जांच के लिए 5 घंटे और 10 घंटे जितना लेना है लीजिए। 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। सरकार किसी की भी रही, सिस्टम नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं। और हमारे यहाँ बलिया की तो स्थिति ही बदतर है। यहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, किसी से मतलब नहीं, सब अपना कमीशन सेट करने पर लगे हुए हैं। हमारा बस चले तो हम तो उनको खड़ा करवा के जूते से मारवा। बेचारी दीवार से खड़ा होकर के और गैलरी में बच्चे को जन्म देती है। जो बच्चा गोद में होना चाहिए वो फर्श पे गिरता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, एक ऑडियो वायरल हो रहा था। किस तरीके से सीएमओ को डांट फटकार लगाया जाता है एक समाज सेवी के द्वारा। मामला क्या है? मामला किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं। बलिया के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचती है, प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है। वहां पर कोई डॉक्टर कोई नहीं रहता, पूरा ताला बंद। एक युवक ने जिस तरीके से वीडियो बनाया, वहां पर उस गेट पर ही महिला का प्रसव हो जाता है। चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जब वायरल होने के बाद तमाम से समाजसेवी, तमाम से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, धरना दे रहे थे। सीएमओ साहब भी आए और लिखित में क्या बातें हुई। हमारे साथ एक समाजसेवी है जिन्होंने सीएमओ साहब को फटकार लगाया। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीएमओ साहब से जब इस वीडियो को जब आपने देखा तो किसके द्वारा? देखिए, वीडियो एक सोशल मीडिया के अकाउंट से मतलब पोस्ट की गई थी, युवराज सिंह नाम से। उसमें एक लड़की ने मुझे मेंशन किया, विनय मौर्यवंशी करके कोई आईडी थी। उन्होंने बताया कि भैया इसको संज्ञान लीजिए। जब मैंने देखा तो देखते ही तुरंत, चूँकि मैं धरातल पर रहा हूँ और मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी उन चीज़ों को फील किया है, तो दिमाग खनक गया मेरा। मैंने तुरंत फ़ोन किया सीएमओ साहब को और उनसे बताया कि आपके संज्ञान में। उन्होंने बोला कि जी संज्ञान में। बोला क्या किए हैं? बोले कि जांच कराई जाएगी। हम बोले कैसी जांच कराएंगे आप? वीडियो देखें, वीडियो वायरल, उसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं कि एक महिला बेचारी अपने प्रसव के लास्ट स्टेज में होती है और उस समय की जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, सब जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, वो जाती है, वहाँ जाने के बाद कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, और बेचारी दीवार से खड़ा होकर के और गैलरी में बच्चे को जन्म देती है। जो बच्चा गोद में होना चाहिए वो फर्श पे गिरता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि आप देखिए वीडियो को? बोले कि हाँ। हम बोले कि क्या करवाइए? बोले कि जांच कराई जाएगी। बोले कैसा जांच कराएंगे? वीडियो वायरल, उसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। बोले ये जांच कराएंगे, कौन था वहाँ, कैसे था, जो उसी को कार्रवाई होगी। हम बोले कि सीएमओ साहब, आपके पास 24 घंटे का समय है, आप 5 घंटे 10 घंटे जितना लेना है लीजिए, आज जांच कराइए और 24 घंटे के अंदर में आप कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। अब करीबन 24 घंटे को होने को हैं। कल की रात के वीडियो है, 24 घंटे होने को है। अगर वहीं किसी नेता, मंत्री, विधायक के घर की अगर कोई महिला होती तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई में इतना विलम्ब होता? कोई कार्रवाई नहीं होती। नेता, मंत्री, विधायक जाएगा क्या करने वहाँ? लेकिन फिर भी अगर उनके रिश्तेदार कोई होता या अपने कोई कार्यकर्ता होता तो क्या वो गरीब महिला के अलावा अगर कोई होता तो कुछ नहीं होता। फिर भी जो इस महिला के साथ हुआ है वही होता। मंत्री विधायक व्यक्तिगत रहते तो कुछ हो सकता था, रिश्तेदार कार्यकर्ता है कुछ नहीं होगा। मंत्री विधायक तो यहाँ जाएंगे ही नहीं, उनके लिए तो मैदानता पड़ा हुआ है। अच्छा, वहाँ जाएंगे। लेकिन विलम्ब ये देखने को मिल रहा है कि विलम्ब इतना 24 घंटा, वीडियो एकदम साक्ष्य है, लेकिन फिर भी 24 घंटा हो गया, अब तक कोई कार्रवाई? देखिए, अब तक कार्रवाई की मतलब हमने अल्टीमेटम दिया था उनको 24 घंटे का, लेकिन जब मुझे स्थिति दिखी, जब मैंने स्थितियों का आकलन किया तो मुझे खुद रहा नहीं गया। मैं यहाँ से, हमारा घर 90-95 किलोमीटर है, मैं वहाँ से आया और 3 घंटे लगे आने में। आकर के मैं यहाँ, कुछ लोग धरना दे रहे थे, विजय लक्ष्मी जी थी, तो मैं वहाँ बैठा। बैठने के बाद से फिर बातें होने लगी और सीएमओ साहब ने लिखित में दिया, आश्वासन नहीं बोल सकते इसको, लिखित में उन्होंने बताया कि 12 बजे तक मैं इन पर कार्रवाई कर दूंगा और ये सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, 3 लोगों को उसमें नाम आया कि 3 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, बाकी मैं जांच कराऊंगा।
तो इस बात पे धरना स्थगित किया गया और इस शर्त का 7 अगस्त स्थगित किया गया। मैंने स्पष्ट उनसे बताया कि धरना खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही स्थगित, ये आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर आप इसके 12 बजे जो आप समय दिए हैं उसके अंदर में अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर यहाँ जो लोग बैठे हैं इससे 100 गुना लोग लेकर के और मैं जिला अस्पताल पे आपके चैम्बर के सामने बैठूंगा, फिर आपका रूम से निकलना बदतर स्थिति में होगा, आप नहीं निकल पाएंगे। तो उस हिसाब से दिया गया है, बाकी देखिए क्या होता है तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं जिंदा हूँ अभी। अच्छा, ये बताइए उन लोगों को क्यों सस्पेंशन मात्र से ही कार्य हो जाएगा कि और अधिक उन लोगों पर सजा होनी चाहिए, तमाम से मुकदमा होना चाहिए? क्योंकि लगातार ये आज सस्पेंड हुए, कल को फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर दोबारा बहाल हो जाएंगे। 2 महीने 4 महीने का शर्तें नहीं बनता है, 2 महीने 4 महीने कोई मतलब नहीं है, कल परसों में हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए कार्रवाई ना के बराबर, सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है, ये तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, अब नहीं है उस लेवल से नहीं कर सकते। अगर हमारा बस चले तो हम तो इनको खड़ा करवा के जूते से मारवाएंगे। जिस स्तर की इन लोगों ने हरकत की है उसके लिए, और ये इसका नहीं है, ये तो आप, मैं जब देखा तो एकदम रहा नहीं गया। बताइए, पूरे अस्पताल में कोई है ही नहीं है, इससे बेहतर स्थिति तो शमशान घाट की है, वहाँ डोम रहता है कम से कम, यहाँ तो कोई नहीं था। और बलिया जो है इसका अतीत है, वर्तमान नहीं है। बस हम अपने अतीत पे गर्व कर सकते हैं कि मंगल पांडे जी हमारे यहाँ से थे, चित्तू पांडे जी हमारे यहाँ से थे, चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ से। वर्तमान में हम सड़ी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, इस बात को स्वीकारना ही होगा। ये केवल एक अस्पताल की चीज़ नहीं है, हर जगह की यही स्थिति है, हर जगह की यही हालात हैं। अगर कोई पशु पक्षी भी होता है, ये जानवरों से भी बदतर स्थिति से जो है कि हम लोग गुजर रहे हैं, और उनसे भी बदतर हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। आप देखे होंगे कोई पशु भी अगर बच्चे को जन्म देता है तो उसके साथ जो पशु का स्वामी होता है या आसपास के जो लोग होते हैं वो देख रेख में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महिला अकेले एक बच्चे को खड़ा होकर के जन्म दे रही है गैलरी में, तो उससे भी बदतर स्थिति हुई ना। तमाम से जो घटनाएं निकल के सामने आती हैं, अक्सर ये देखा जाता है राजनीति से जोड़ दिया जाता है, कभी पक्ष विपक्ष, दो पहलू में जोड़ दिया जाता है। क्या इस घटना को लेकर तमाम से हम कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन जनप्रतिनिधियों का इंतजार लोग कर रहे हैं कि कम से कम जब आप एक समाज सेवी हैं, मौके पर पहुंच गए, क्या सांसद विधायक और तमाम से लोग जो हैं वहां पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? इस विषय में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, मैं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, ना ही कोई मेरा व्यक्तिगत संबंध है राजनीति से। हाँ, ये जब मैं ज़रूर बताऊँगा कि अगर इन सारी चीज़ों पर पक्ष विपक्ष की राजनीति की जा रही है तो इससे बेहद शर्मनाक हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी संवेदनशील मामले पे अगर हम पक्ष विपक्ष की राजनीति में उलझ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के और यहाँ के लोगों का। आप पर इस तरीके से जो समाज सेवी में लगातार धरना पर बैठ जाते हैं, तमाम से मुकदमे आप पर हो गए। जैसे अभी रसना में भीख मांगकर आप लोगों ने भीख मांगकर एक महिला को न्याय दिलाने के लिए लेखपाल को आप लोगों ने घूस दिया। एकदम दिया, हमको पता है घूस देना बुरा नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, इसको हमको स्वीकारना ही पड़ेगा। आप जाइए एकदम, अब भाई क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पिताजी प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल फेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं रिश्वत ले करके घूस देने के लिए किसी से पैसा मांगता हूँ, मैं हमेशा चंदा मांगता हूँ, किसी की इलाज के लिए, किसी की बिटिया की शादी के लिए, कहीं कुछ, तो वो भी जन कल्याण का कार्य था ना। अगर हम उसको रिश्वत नहीं देते तो महिला का काम ही नहीं होता। हमने मांग दिया चंदा, लोगों को विश्वास था हमारे ऊपर, लोगों ने दिया कि नहीं संजीव अगर रिश्वत भी दे रहे हैं तो सही चीज़ है, सही चीज़ के लिए देंगे। तो ये सिस्टम का हिस्सा है, आपको इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। सरकार किसी की भी रही, सिस्टम नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं। और हमारे यहाँ बलिया की तो स्थिति ही बदतर है, यहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, किसी से मतलब नहीं, सब अपना कमीशन सेट करने पर लगे हुए हैं। हॉस्पिटल का तमाम से जो व्यवस्था थी आप लोगों ने देखा, अभी क्या वहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे? आप लोगों ने धरना पर बैठे थे? अभी डॉक्टर काहे नहीं मौजूद रहेंगे, जब तक बैठे तब तक तो डॉक्टर रहबे करेंगे, उसके बाद से लापता होंगे, नहीं रहेंगे। आप दूसरे दिन से आइएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ की कंडीशन। जैसे मामला ठंडा होगा साहब, ठंडे अवस्था में चला गया, कुछ सुधार नहीं होगा। इस पर सीएमओ साहब को जगना चाहिए, कम से कम जो हॉस्पिटल है जो उनके अंडर में आते हैं, जो भी है बलिया जिले में आते हैं, उन लोगों को निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को निरीक्षण करना चाहिए। क्या होगा कि बस निरीक्षण से होता क्या है, बस पेट भरता है, निरीक्षण से यही होता है और कुछ नहीं होता। अगर पहले हम 10,000 कमीशन ले रहे हैं तो निरीक्षण करेंगे तो 12,000 चाहिए हमको, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। ये तो जनता को गुमराह किया जाता है, रियलिटी है, उसे स्वीकारना होगा। ये है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बस दिक्कत ये है कि कोई बोलना नहीं चाहता, और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मैं बोल सकता हूँ। उस महिला से बातें हुई?
महिला से बात नहीं हुई, उनके घर पे बात हुई हमारी, क्योंकि महिला थोड़ा सा भाई कल ही उनका इस कंडीशन में थी, गर्भवती हैं, तो बात करना बेहतर नहीं। बाकी वहाँ के जो लोग थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने उनसे बताया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए जिस स्तर से भी होगा, अगर आपके पास पैसा रुपया नहीं है, आप हर स्तर से बताएंगे, हर स्तर से आपकी मदद की जाएंगी। यहाँ के लोग आपके साथ हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ है? हाँ, फिलहाल स्वस्थ हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है कि स्वस्थ है, नहीं तो फिर जो कंडीशन थी कुछ कहा नहीं जा सकता था। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार? मैंने बताया आपसे कि राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ मैं, और एक शब्द मैंने बोला इंटरव्यू के बीच में, सिस्टम वही रहता है, सरकार बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे। सीएमओ साहब को लास्ट जाते जाते क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा सीएमओ साहब को? सीएमओ साहब को सब जानते हैं, यहाँ गए कल के दिन में, हाँ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद से 2-4 दिन बाद ये डॉक्टर कहीं बहाल हो जाएंगे, कहीं और दूसरी नियुक्ति मिल जाएगी, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सीएमओ साहब अगर कर देंगे तो फिर कमीशन कहाँ से खाएंगे? जांच का अलग कमीशन। बहुत बड़ी बात कह रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बड़ी बात रहती है, क्योंकि सच होता है ना, और सच हमेशा बड़ा ही होता है। मैं खुल के बोल सकता हूँ, ये लोग क्या बताएंगे? जब आप जिला अस्पताल पे जाइए, जिला अस्पताल की एक कंडीशन है, आपको इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन का ऊपर का जो पिन होता है उसको तोड़ करके रख लिया जाता है। प्राइवेट से इंजेक्शन खरीद के आते हैं, डॉक्टर साहब को जाकर के हिसाब करते हैं कि मैंने इतना इंजेक्शन लगाया, मेरा इतना कमीशन बना है। नार काटने का हिसाब किया जाता है कि कितने नार हम लोगों ने कटवाए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका कमीशन आता है। किस किस चीज़ की बात बताऊँ मैं आपसे? एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सामान्य ब्लड जाँच हो, एक बिना मतलब कि सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। जब हम किसी गर्भवती महिला का कराते हैं तो 3 महीने के अंदर में 11 अल्ट्रासाउंड, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो ये चीज़ें बस इनको धनुगाही चाहिए, बाकी लोग मर जाएं तड़प के, कोई मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर मुझे नंबर देना पड़े कि आप कितना नंबर देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, अब बोल ही नहीं पाएंगे इसके बारे में, इतने पिछड़े हैं। हमेशा हम आपात स्थिति में रहते हैं। बलिया हर तरफ से आपात स्थिति में रहता है, दोनों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं। यहाँ से आप जाएंगे रेफ़र कर दिया जाएगा, रेफ़र करके आप मऊ जाएंगे, बीच में आपको जाना ही है। और ऐसी चीज़ें तो हम लोग हमेशा से देखते हैं। जब हम अपनी संस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया तब हम रूबरू हुए वास्तविकता क्या है, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल के टच में रहते हैं। कभी किसी को ब्लड दिलवाना है, कहीं किसी को एडमिट करवाना है, कहीं इलाज कराना है, तो हम देखते हैं यहाँ की स्थितियाँ। और हर रोज़ 10 जगह से शिकायतें आती हैं कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ डॉक्टर प्राइवेट दवाएँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है। क्या करेंगे आप? मजबूरी होती है, बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो जाए, नहीं होता है, कहीं पैसा देते हैं, ठीक है भैया प्राइवेट दवा ले लीजिए। जब आप डांट रहे थे, जो ऑडियो वायरल हुआ है सीएमओ साहब का, उस तरीके से जब डांट रहे हैं तो क्या आपको डर नहीं लगा कि सीएमओ सबसे मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि उनसे बड़ा अधिकार मेरे पास है। यहाँ की जनता मेरे साथ है और ये कभी मेरे साथ गलत नहीं। हाँ, थोड़ा सा उतराव चढ़ाव होता है जीवन में, मेरे ऊपर मुकदमा लिखे गए, मैं झेल रहा हूँ सारी चीज़ों को। SC में मुझे एक और मुकदमा लिख दिया जाता है। हाँ, मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं अभी फिलहाल, और दोनों मुकदमे एक तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का ही मुकदमा है। जब मैं किसी मरीज को लेकर के जाता हूँ इमरजेंसी में इलाज कराने, वो एक्सीडेंटल केस था, मैं तो अपने निजी काम से जा रहा था, और उसमें मेरे ऊपर जो है कि फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, मारने पीटने का, गाली गलौज करने का, रजिस्टर फाड़ने का, दवा छीटने फाड़ने का, मतलब तमामों चीज़ें। उसको बेस बना करके मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। तो ठीक है, ये समाज ने मुझे दिया, मुझे स्वीकार है। चलिए, महिला को न्याय दिलाने के लिए लगातार ये लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? तमाम से लोगों से बातें हुई, उस महिला से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे लोगों पर इतना विलंब क्यों? ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने पर इतना विलंब क्यों? जल्द से जल्द होना चाहिए। 24 घंटे का वक्त निकल गया। हालांकि डॉक्टर साहब कहे हैं, सीएमओ साहब कहे हैं कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हाँ, वो लिखित में दिए हैं, इन लोगों पे मैं कार्रवाई करूंगा। और 12 बजे का समय लिए कि मैं 12 बजे ऑर्डर रिलीज करूंगा कि इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ इनकी नियुक्ति हुई। तो ठीक है, अगर बोले हैं भाई आप बलिया स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप बोले हैं तो आपने जो भी लिख के दिया उसका सम्मान है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि बरगलाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ बरगला करके चले गए तो आप बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ठीक है, आगे इससे भी बड़ा मामला क्रिएट किया जाएगा आपके लिए, इससे बड़ी चुनौती आपके सामने आएंगी। चलिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए, ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए। जो ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर टाइट होते तो शायद ऐसा नहीं होता। हम उतना ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग ये हमें भी कहने लगेंगे कि ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति कर रहा है, ये कहने लगेंगे। ये पक्ष विपक्ष ये भी जोड़ रहा है, लेकिन पूछे तो पूछे किससे? जो यहाँ पर सत्ता में है उनसे भी, जो यहाँ पे विधायक है, सांसद हैं, उनसे भी,
सबसे सवाल करना हमारा लाजमी है। केवल हम ही नहीं, ये जनता सवाल करती है कि उनके घर के लोग अगर होते, हॉस्पिटल में इस तरीके से होता तो क्या इतना विलंब होता, उनके कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से होता तो क्या इतना विलंब होता, आप लोग बताइएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।